संवाद का कार्यक्रम किया गया है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा, क्योंकि निकाय चुनाव के नजदीक आने वाले हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? नए महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट जी ने अभी कमान संभाली है महानगर की, और अवश्य कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए और कई चुनावों का देखिए हमें सामना करना है। अभी नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव और अन्य चुनाव भी उसके बाद आएंगे और उसके बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव। तो ये दैनिक तैयारी है और दैनिक एक सहभागिता पूरे कांग्रेस परिवार की है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। महानगर अध्यक्ष जी ने आते ही सकारात्मक ऐसे कदम उठाए हैं और अवश्य कांग्रेस के जितने लोग हैं जब एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव बोलिए पुराना इतिहास है और इसी को दोहराना बोलिए। आज कांग्रेस के कठिन समय में हम सब लोग साथ खड़े हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ दोनों हमारे सम्मानित जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी का, जिनका ये मंच पे एक साथ सबको लाना और संवाद कराना जो ये कार्यक्रम रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हमारे राहुल सुमाल जी ने, गोविंद बिष्ट जी ने, पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक सारी बातें करी। सबकी भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला, आज आप यहाँ आए, क्योंकि स्वराज आश्रम में कार्य चल रहा है और नया स्वरूप स्वराज आश्रम का जल्दी आपके सामने आएगा, उससे आप लोग काफी खुश भी होंगे। तो फिलहाल हमें इस बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम करना पड़ा और देखिए कई विचार यहाँ व्यक्त हुए। हमारा संगठन जो है 60 वार्डों का जो महानगर है, इसमें अवश्य गोविंद भाई आपको वार्ड की कार्यकारिणी भी बनानी पड़ेगी। अभी आप देहरादून गए थे, वहां एक कमेटी बनाई गई है नवप्रभा जी के अध्यक्षता में, उन्होंने भी सुझाव दिए सेक्टर और वो सब के अच्छे सुझाव हैं। सारे अच्छे सुझावों को सम्मिलित भी करना है। 60 के 60 वार्डों में, 60 के 60 वार्डों में देखिए प्रत्याशी जो भी हो और जो भी सोच रहे हैं प्रत्याशी कि हम मेयर का टिकट चाहते हैं, मेयर के लिए हम वो करना चाहते हैं, मेरी आपसे विनम्र, बहुत विनम्र गुजारिश है इस मंच के माध्यम से कि अवश्य हल्द्वानी के 40 वार्डों में, तो क्योंकि अगर आप हल्द्वानी विधानसभा से हैं, हल्द्वानी विधानसभा के 40 वार्ड तो घूमे भी हैं और यहाँ पे चलिए वो भी है। जो बाहर के वार्ड है, 16 वार्ड कालाडूंगी के, 4 वार्ड लालकुआं के, यहाँ पे कठिनाई आती है और यहाँ पे संपर्क साधना अवश्य बहुत ही जरूरी है आज की तारीख से। आप एक ग्राउंड बनाएं, मेहनत करें, सारे वार्डों में जाएं और साथ ही साथ कांग्रेस के संगठन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है गोविंद भाई कि हम 60 के 60 वार्डों में अभी से लेके नगर निगम चुनाव जो कि नवंबर में संभवतः होगा, नवंबर तक इन 60 के 60 वार्डों में महानगर कांग्रेस कमेटी अपनी दस्तक दे चुके थे और पिछले चुनाव के परिणाम निकाले जाए 2018 के, उसमें देखा जाए कहां कमजोरी थी। क्योंकि वो जो 20 वार्ड बाहर के थे, मैं आपको बता दूं, उन 20 वार्ड जो बाहर के थे उसमें से मैं 1 वार्ड जीता, बस एक वार्ड जीता मैं, मुखानी वाला, उसके अलावा कोई वार्ड में नहीं जीता। वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे महेश शर्मा जी यहाँ बैठे, कालाडूंगी विधानसभा से, अन्य लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी भागीरथी दीदी बैठी है, जीवन भाई बैठे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गण हैं। आप सबका सहयोग लीजिए। कालाडूंगी में लालकुआं से, यहाँ लालकुआं विधानसभा में हरिंद्र बोरा जी हैं, अन्य लोग हैं, दुर्गा पाल जी हैं, इन सबका सहयोग लीजिए। लेकिन ये जो 20 वार्ड हैं, इन 20 वार्डों में संगठन खड़ा करना प्राथमिकता इस समय हमारी होनी चाहिए। हल्द्वानी में हम 40 वार्डों की अगर बैठ के आपस में राय मशवरा कर ले तो 40 वार्ड अध्यक्ष आप तुरंत आप खड़े कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो 20 वार्ड है, 20 वार्डों में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता। हमारा देखिए पहली चुनौती विधानसभा का चुनाव हो गया, हमारी आती हुई सरकार, अभी गोविंद भाई ने बताया हिमाचल में हमारी सरकार आई, मैं वहां गया था, बड़ा खट्टा मीठा एहसास हुआ उस दिन। एक खुशी हुई कि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन एक दुख भी था कि यही परिस्थिति हमारे प्रदेश में थी। लेकिन कई कारणों से, कई कारणवशों से वो सरकार आती आती सरकार हमारी रह गई। तो इसलिए अब चुनौती जो सबसे आगे और सबसे सामने है, नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम के चुनाव के लिए ठीक है, प्रत्याशी बाद में आएगा, प्रत्याशी अपनी जो भी आंतरिक मेहनत करे, कांग्रेस का संगठन उस चुनाव के लिए तैयार हो जाए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
कि 60 के 60 वार्डों में हमारी कमेटी भी हो, बूथ स्तर तक हम कम से कम नहीं तो बूथ अध्यक्ष हम अवश्य समझ आओ 60 के 60 वार्डों में हम बूथ अध्यक्ष बना लें, वार्ड अध्यक्ष बना लें, और जो पार्षद प्रत्याशी हैं, वर्तमान के जो पार्षद प्रत्याशी हैं या जो संभवतः पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अवश्य, क्योंकि उस समय देखिए कष्ट भी होगा राहुल भाई, कष्ट ये होगा कि कई वार्ड ऐसे होंगे जहां पे 2-2, 3-3 हमारे लोग लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? उसके लिए भी एक कमेटी बना दीजिए, जो पार्षदों की जो संख्या है, पार्षद जहां जहां जो लड़ रहे हैं, उनकी एक सूची तैयार हो जाए। कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा, कांग्रेस के सिंबल पे ज्यादा से ज्यादा पार्षद भी नगर निगम में जीत के आए, ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अगर आप देख ले, अगर यहाँ जितने हमारे पार्षदगण मौजूद हैं, एक नजर आप दौड़ा ले, आप संख्या देख ले पूरे नगर निगम की, कांग्रेस की विचारधारा के, कांग्रेस की सोच के पार्षद ज्यादा है उस नगर निगम में। जनता आपकी सेवा और आपका लोहा मांगती है, आपकी सेवा का। और ये हमें, ये देखिए, मुझे पता है मैं कई चीजें सुनता हूं, कई चीजें नजरअंदाज भी करता हूं, लेकिन अवश्य उनकी गहराई में जाने का प्रयास करता हूं। हमें वो पार्षद अवश्य, जैसे हमारे मुकुल भाई हैं या दानी जी हैं, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, रवि जोशी भी दिख रहे थे मुझे यहाँ पे ये पिन्नू बैठे हैं, हमारे लच्छू भाई बैठे हैं, आप सब जितने हमारे पार्षद हैं, शकील सलमानी जी हैं, तौफीक भाई हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको जनता स्वतः, हमारे तौफीक भाई बैठे स्वतः उठ के जाके वोट डालती है। लेकिन ऊपर का वोट जब डालने की बात आती है, हमारी दीपा जी बैठी है यहाँ पे, ऊपर का वोट डालने की जब बात आती है, क्योंकि पिछले चुनाव में ये भी बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने सिंबल नहीं बांटे थे, उससे नुकसान हुआ। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ये ढांचा हम तैयार करके, गोविंद भाई, ये ढांचा अगर हम तैयार करके दे देंगे, वार्डों का एक ढांचा संभवतः एक तकनीकी तौर पे एक सहमति बन जाए कि कौन से वार्ड से कौन लड़ेगा पार्षद, तो अगर ये ढांचा हम तैयार करके दे देंगे तो अवश्य मानेगा, टिकट जिसको मिलेगा मेयर का, उसको बहुत आसानी होगी, उसको चुनाव लड़ने में एक सहजता महसूस होगी। तो अवश्य बहुत बड़ी पंचायत के चुनाव है, लगातार सड़क से लेकर सदन तक जनता की जो दर्द की आवाज है हम लोग उठा रहे हैं। हम 19 लोग हैं उस विधानसभा के अंदर कांग्रेस के, विश्वास मानिए हमने भी इस सरकार की पूरी खटिया खड़ी कर ली है। आपने सब देखा है, आपने हमारे जो जितने विधायक हैं जब आवाज उठाते हैं उनकी आवाज में सुना होगा कि हम जनता का दर्द कहीं भी हम उस लड़ाई में पीछे नहीं रहे। और विशेषतः मुद्दा कोई भी हो, देखिए मैं फिर से बार बार कहता हूं, बार बार हमारी आपकी गलती यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदू मुसलमान का खेल खेलती है वो उनका खेल है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक पिच है उस पर हम ना खेलें। हमारी अपनी पिच बड़ी मजबूत है, हमारी सेक्युलर विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनी हुई विचारधारा बड़ी मजबूत है, उसे हमें हटना नहीं चाहिए। आप साथ भी देने आइए, कहीं अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय होता है, कहीं हमारे दलित समाज के साथ अन्याय होता है, कहीं किसी अन्य समुदाय के साथ, जाति विशेष के साथ अगर कोई ऐसा अन्याय होता है, आप घबराइए मत, आप आगे बढ़कर आइए, उनका हाथ पकड़िए, उनका हाथ थामिए, उनका साथ दीजिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मेरे को इसमें कहने में गुरेज नहीं है, ये कमी रही इस बीच में, ये हमारे लोगों की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रही, तो इसलिए आवाज हमें बनकर उठना पड़ेगा। अभी एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय नैनवाल जी आप सब लोगों के मार्गदर्शन में हुआ, जो पोस्ट कार्ड हमने लिखे, और उस दिन हम टमाडुंगा गए तो मैंने महानगर अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करी कि सारे वार्डों में, ठीक है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आपको कार्यक्रम दे दिया, उसकी तिथि अवधि समाप्त हो गई, लेकिन वो कार्यक्रम इतना अच्छा है कि जैसे अभी अगर वहां पर नहर कवरिंग हो रही है, मेरी रवि जोशी से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 200 पोस्ट कार्ड लिखित दूंगा, वहां पे आप लोगों के साइन करा के उनका नाम और नंबर देके हम उसे मुख्यमंत्री पे भेजेंगे। ये नहर कवरिंग तो 23-24 मई तक खत्म होनी थी,
और इसमें इतना गोलमाल क्यों हो रहा है? और ये जो बन रही है, ये जो हमारे घर हैं, इनका स्तर इतना नीचे चला जाएगा तो पानी घुसेगा तब क्या होगा? तो हमारी इतनी बड़ी अनदेखी क्यों हो रही है? क्योंकि प्रश्न हमें जनता से, सरकार को से पूछवाना है। ये जो पोस्ट कार्ड वाला कार्यक्रम है गोविंद भाई, इसको हमें कंटिन्यू रखना है सारे वार्डों में। मेरी आपसे गुजारिश है, विशेषतः कालाडुंगी विधानसभा और लालपुर विधानसभा, ये जो 20 वार्ड है, इसमें हमें अतिरिक्त मेहनत करने की बड़ी आवश्यकता है। कोई ऐसा चुनाव नहीं है मेयर का चुनाव 8-9 हजार वोट से आप हल्द्वानी विधानसभा जीत के गए थे, 8-9 हजार वोट से। लेकिन वहां जाके जो हुआ आपको पता है, उसकी कई कमियां रही। टिकट ना बांटना सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं कि अगर वहां टिकट बढ़ता, क्योंकि भाजपा ने भी टिकट सबको दिया। भाजपा के कितने जीत के आए? सिंपल से कितने जीत के आए? कुछ नहीं आए। लेकिन उनको प्रचार फ्री का मिल गया। जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहा था, उसने अपना पर्चा तो डाला ही डाला घर में 5 बारी। उसने मेयर प्रत्याशी का भी पर्चा 5-5 बारी डाला और दोनों के लिए वोट मांगा। एक ऑफिस उनको ऐसी बनाया मिल गया। जो पार्षद ने ऑफिस खोला, वहीं पे सभाएं हुई और 60 वार्डों में वो जो दिख रहा था वो हुआ। तो इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आप लोग का साथ सहयोग बहुत चाहिए। आप देखिए, दावेदारी करेंगे 10-15 लोग, कम नहीं करेंगे इससे लोग। ये मेरे को गलत फहमी नहीं है, मैं जानता हूं सीट क्या आएगी वो तो बात का विषय है, लेकिन मुझे पता है 10-15 लोग आप लोग दावेदारी करेंगे, लेकिन लड़ेगा तो एक ही, लड़ेगा एक। उसका हम कितना साथ देने को हम लोग तैयार हैं, ये भी हमें तय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आधार आगे के लिए भी बनेगा। क्योंकि चुनाव देखिए कई आने हैं, एक ही नहीं आना है। 2023 में आएगा, फिर 2028 में आएगा। जो इस बार ही रह गया, लेकिन उसने पार्टी का पूरा साथ दिया, कैंडिडेट का पूरा साथ दिया। अब ये हम कितने बड़े बड़े यहाँ भाषण दे दे, चाहे मैं हूं चाहे कई अन्य हो, अगर कांग्रेस का कोई चुनाव आता है और अगर हम लोग भीतर घात करेंगे तो हमारा कोई अधिकार नहीं कि यहाँ पे आकर बड़ी बातें सबको सुने। साथ तो पूरा देना पड़ेगा। ये अनुशासन सबसे ज्यादा हमारी आवश्यकता है। चुनाव के समय बड़ी गहरी नजर रखनी है। पहली नजर रखनी है हम सबने कि प्रत्याशी जो सिंबल कांग्रेस दे रही है, हाईकमान ने जो सिंबल दे दिया है, उसका सब सम्मान भी करेंगे, उसका सब सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी का, प्रीतम सिंह जी का, हरीश रावत जी का, और विशेष आभार देवेंद्र यादव जी का, जिन्होंने हमारे महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों, हमारी हल्द्वानी की शान जो है, दोनों को नैनीताल का जिला अध्यक्ष और हल्द्वानी महानगर का अध्यक्ष बनाया। आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया। सावन भी आ गया, बारिश भी हो रही है, भोजन भी तैयार हो चुका है, सब खा के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस।